कि हमारे पड़ोसी राज्य में एमएसपी पर खरीद शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ वालों का एक ही जवाब रहता है कि हमने लेटर भेज दिया, लेटर का जवाब आएगा, लेटर भेज दिया, यही चलता रहता है। और इस बार 2 साल पहले भी यहाँ धरना लगा था, और इस बार 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 जब कलेक्टर के माध्यम से सरकार को अवगत करवाया गया कि पिछली बार गुलाबी सुंडी की वजह से कॉटन जो हमारा था वह तुरंत नष्ट हो गया, इसलिए इस बार किसानों ने कॉटन से दूरी बनाई, धान मूंग बाजरे की बिजाई अधिकतम क्षेत्र में की हुई है। तो समय पर इसकी खरीद की व्यवस्था की जाए, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार हमारी फसल को खरीदे। साथियों, लगातार बॉर्डरों पे किसान बैठा रहा 3 काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की मांग को लेकर। आज भी एमएसपी की उस मांग को लेकर जो किसान मांग रहा है C2 प्लस 50%, उसको लेकर बॉर्डरों पे किसान बैठा हुआ है। जो किसानों की मांग है C2 प्लस 50%। C2 प्लस एक फार्मूला जो कि स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी काफी साल पहले, और वो आवाज किसान बार बार उठा रहा है कि उन सिफारिशों को लागू किया जाए। पहले वाली सरकार ने नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न मंचों के माध्यम से बोला गया था कि हमारी सरकार आते ही स्वामीनाथन की रिपोर्टें लागू की जाएगी, C2 प्लस का फार्मूला लागू किया जाएगा, और क्या क्या बोला हम सभी जानते हैं, ज्यादा लंबा जाएंगे तो लंबी कहानी है। लेकिन साथियों, जिस मांग के लिए यहाँ किसान बैठा है वो C2 प्लस 50% नहीं है, वो हमारी मांग लगातार चल रही है। बार बार बॉर्डरों पे किसान बैठा है, बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जिस मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसको सुन लेना कि जिस मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो सरकार कह रही है कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। जो बात सरकार कह रही है, जो सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, वो ही हम मांग रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। एक तरफ तो सरकार कह रही है हम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ किसानों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज से 8 दिन पहले हमारे देश के प्रधान सेवक उड़ीसा से बोल रहे थे कि हमने खरीफ की फसलों पे एमएसपी बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त किसानों को दिए जा रहे हैं। बड़े ही लच्छेदार भाषण के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि धान पे हमने निर्यात शुल्क घटा दिया है ताकि हमारा धान बाहर जाए और धान के रेट बढ़े। तिलहन की दालों पे हमने आयात शुल्क बढ़ा दिया है ताकि बाहर से तिलहन की फसलें न आए, किसान की फसलों के रेट बढ़े। ये कौन सी गोली मैं कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है। अब कौन सी सरसों किसानों के पास है जो रेट बढ़ने से उनको फायदा होने वाला है। जब सीजन था तो 4500 रुपए सरसों हमारी बिक रही थी, और कल के हालात ये थे कि धान का रेट 1700 से नीचे गया हनुमानगढ़ के अंदर। किसान मांग रहा है कि जो आपने वायदा किया है, जो आप बार बार अखबारों में ऐड दे रहे हो, बार बार विभिन्न मंचों के माध्यम से बोल रहे हो कि मूंग पे 8682 रुपए सरकार दे रही है, धान पे 2320 रुपए सरकार दे रही है, बाजरे पे 2600 रुपए सरकार दे रही है, नरमे पे 7500 रुपए सरकार दे रही है। ये ऐड की जा रही है, लेकिन सरकार से हम पूछना चाहते हैं और इस कलेक्टर को भी कहना चाहते हैं कि बताइए, कहीं भी अगर राजस्थान में किसान का एक भी दाना खरीदा गया है तो आप जवाब दीजिए। अगर खरीद की कोई तारीख रखी हो कि इस तारीख से हम धान खरीदेंगे, इस तारीख से हम मूंग खरीदेंगे, इस तारीख से हम कॉटन खरीदेंगे, इस तारीख से हम बाजरा खरीदेंगे, तो वो भी ये जवाब दें कि इस तारीख से हम खरीदेंगे, हमने ये तारीख रखी हुई है। उल्टा प्रशासन के द्वारा किसान आंदोलन को फेल करने की कोशिश, यहाँ के जिला कलेक्टर द्वारा किसान आंदोलन को फेल करने की कोशिश की जा रही है।
पीछे 19 तारीख को धरना था किसानों का, कलेक्टर द्वारा मीटिंग बुलाई गई, मंडी सचिव वगैरह और कुछ परचेजर उनको बुलाया गया कि 19 तारीख को यहाँ किसान बैठेगा, किसान बड़ी संख्या में न आ जाए, इसलिए एक बार धान के रेट ऊपर कर दो। 17, 18, 19 तारीख को धान 2250 से ऊपर बिक गया, क्योंकि उस टाइम धान थोड़ा आ रहा था। इस बार कलेक्टर ने कोशिश की, एक गंदी चाल चली, प्रशासन को अपने को बुलाया, जो परचेजर थे उनको बुलाया, अंदर बैठ के मीटिंग की, यहाँ बाहर किसान भी बैठे थे। पहला ऐसा कलेक्टर आया है जिसने किसानों का धरना हो और किसी किसान को न बुलाकर एक मीटिंग बुलाई और झूठी खबरें अखबारों में दी गई। क्या दिया गया हम सभी ने पढ़ा है कि 2100 साढ़े 2100 रुपए किसान का धान बिक रहा है और उसमें नमी इतनी ज्यादा है कि वो 2600-2700 रुपए रेट के बराबर है। एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान ये जिला कलेक्टर का है। क्यों ऐसी खबर दी गई? क्योंकि 26 तारीख को उनको पता था कि किसान बड़ी संख्या में आने वाले हैं, अखबारों में कोई ऐसी खबर फैलाई जाए ताकि किसान हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर ना पहुंचे। ये नियत है इस कलेक्टर की। कलेक्टर साहब ने कहा कि नमी, परचेजरों को बुलाया गया कि नमी 26-27% आ रही है, लेकिन कल हमने जाके मंडी में जब देखा तो नमी 15 आ रही थी। और जो हमारे व्यापारी भाई है वो वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला कि नमी हम सही करके देंगे। सरकार यहाँ अपने थैले लेके आए, यहाँ कंडा लेके आए, तुलवाई शुरू करे, किसान का जो धान है उसको सुखाकर हम देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी साथी पीछे धान की ट्राली लेके आए हैं जिसका रेट 1700 से कम लगा है। साथियों, जो 26 से 28% का भ्रम अखबार के माध्यम से हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर ने फैलाने की कोशिश की, इसको शर्म होनी चाहिए। क्योंकि पहले हम हर मीटिंग में ये विश्वास करते थे कि हनुमानगढ़ का कलेक्टर किसानों की हर बात को सरकार तक पहुंचा रहा है, लेकिन ये दूसरी तरफ वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। और वहां यह भी बोला गया कि जिसकी नमी 25 तक है उसको 21 साढ़े 2100 रुपए खरीदा जाएगा, ताकि किसान भ्रमित हो जाए कि किसान का धान सही रेट पे बिक रहा है। अगली बात, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा झूठ बोलना कि मूंग की फसल अभी मार्केट में आने नहीं लगी है। इतने साथी बैठे हो, क्या मूंग मार्केट में आने नहीं लगा? ये सामने बैठे किसान बड़वाला से कह रहे हैं कि गोलूवाला में कहीं जगह नहीं है मूंग रखने के लिए, इतना मूंग आ गया है। सादुल शहर गए थे हम, वहां जगह नहीं है, इतना ज्यादा मूंग आ चुका है कि मूंग कहां रखा जाए। लेकिन हमारे कलेक्टर को शर्म नहीं है ये शब्द बोलते हुए कि अभी मूंग की आवक शुरू नहीं हुई है मार्केट में। शायद इसको ये था कि मैं अखबारों में खबरें छपवा दूंगा और 26 तारीख को जिस तरह से हमारे बीच में सामने देखिए किसानों की लाइनें लगी हुई आ रही है, वो नहीं आएगी। कर रहे हैं कि अभी तक धान आना शुरू, मूंग आना शुरू नहीं हुआ है। उनका कहना है कि व्यापारी कह रहे हैं, मंडी सचिव कह रहा है, जिन्होंने नमी चेक की है कि उसमें नमी बहुत ज्यादा है, इसलिए मूंग की अभी खरीद नहीं की जा सकती। लेकिन आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि जिस किसान ने 15 दिन पहले मूंग की कटाई की है और जो मूंग मार्केट में कल हमने देखा है पड़ा है, उसकी नमी चेक कीजिए अब जाके। वहां भी कल किसान व्यापारी साथी थे, वो कह रहे थे सुखा के देना, मूंग में पंखा लगाना और नमी को सेट करके देना हमारा काम है। कलेक्टर साहब को जाके कह दो कि आप तो कंडा लेके आओ, हम तुलवाएंगे। क्योंकि व्यापारियों का भी हमारे साथ सहयोग है इस मामले में। वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है नमी कम करवानी, किसान मूंग लेके आएगा, धान लेके आएगा, हम अपने पेड़ में सुखवा के 2 दिनों में मूंग सूख जाता है जो कमाइन का काटा हुआ है, और धान 1 दिन ही लेता है।
तो वो हमें कह रहे थे कि आप कलेक्टर से पूछिए कि गलत भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही है। तो साथियों, ये जो मैंने आपको बताया है, कल जैसे ही हम गाँव में गए, सुबह जल्दी निकल लिए थे 7 बजे, जाके पत्रिका अखबार हमें बहुत जगह पे गाँवों में मिला। जब इसकी खबर पड़ी तो हम वहीं अपने प्रोग्राम कैंसिल करके वापस आ गए। और यहाँ एक प्रेस वार्ता की गई हनुमानगढ़ में, गुरुद्वारा साहब सिंह सभा भगत सिंह चौक पे। और उस प्रेस वार्ता की खबर जो आज मीडिया ने, जितने भी हमारे अखबार वाले हैं, टीवी चैनल वाले हैं, हमारे यूट्यूबर हैं, प्रिंट मीडिया है, सभी ने जो खबर आज लगाई है, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब भी कलेक्टर को शर्म न आई तो मैं मानता हूं ये बेशर्म है, इसको कहने का कोई फायदा नहीं है। आज हर अखबार के अंदर बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई है। क्या कह रहे हैं अखबार? धान की फसल में नमी का नुक्स आ रहा नजर, मगर खुद के नुक्स नहीं देख रही सरकार। ये पत्रिका की खबर है, आपके बीच में अखबार बांटे गए हैं, और भी हैं, भास्कर हैं और कई अखबार हैं जो आपके बीच में बांटे गए हैं, उनकी खबरें पढ़िए। कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि अभी फसल में नमी ज्यादा है, हमने अपने कर्मचारी अधिकारी मार्केट में लगा दिए व्यवस्था बनाने के लिए। यानी अखबार में उन्होंने जो खबर लगवाई कल जो आई थी, उसमें यह भ्रमित किया गया कि हमारी सारी व्यवस्थाएं सुचारू है, जैसे ही नमी कम होगी हम किसानों की फसल लेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब से हम पूछना चाहते हैं, ये अखबार में भी खबर लगी हुई है कि अभी तक तो आपने कोई खरीद केंद्र ही स्थापित नहीं किया, अभी तक सरकार की तरफ से आपके पास कोई लेटर ही नहीं आया कि कब से खरीद की जाएगी। जब इनके पास कोई लेटर आएगा सरकार की तरफ से, उसके बाद 10 से 15 दिन व्यवस्था बनाने में, उसके उठाव के लिए टेंडर करवाने में लगेंगे। और ये कलेक्टर कौन सी बात कह रहा है कि हम व्यवस्था बना रहे हैं किसानों की खरीद के लिए कि एमएसपी पर फसल खरीदी जाए। हर रोज हमारे अधिकारी कर्मचारी मार्केट में जा रहे हैं, कलेक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या लेने जा रहे हैं वो मार्केट में। जब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, आपने यहाँ का जवाब बना के सरकार को भेजा ही नहीं है कि यहाँ का किसान कितना दुविधा में है, वो कहाँ जाए, आज उसकी फसल बिक नहीं रही है। तो साथियों, ये अखबारों की खबरें पढ़ के, और आप जो आज आए हो, मैं इसलिए आपको लंबा बता रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ इस पे कि अपने को सोचना होगा। आपके बीच में अखबार बांटे गए हैं, उनको पढ़ना होगा कि सरकारें हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आज हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको खेती के बारे में, खेती की कहानियां हमें बतानी होगी। हमारे युवा साथियों के हौसले की जरूरत है, उनकी ताकत की जरूरत है, उनको व्यवस्था बनाने की जरूरत है। जो हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है उसकी आज हमें जरूरत है कि किस तरह से हमारी जमीनों को बचाया गया। कभी वो समय था जब जमीन को रखना बड़ा मुश्किल था, मामला भरने के पीछे अगर कोई किसान नहीं भरता था तो उसकी जमीन चली जाती थी। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने इन जमीनों को बचा के रखा, अगली पीढ़ियों के लिए बचा के रखा। सुबह 3-3 बजे उठ के, 2-2 बजे उठ के हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां खाना तैयार करती थी और 3, साढ़े 3, 4 बजे जाके किसान खेत में हल जोतता था। सुना होगा ना सभी ने। उस जमीन को हमारे लिए बचा के रखा, जिस जमीन पे आज कारपोरेट घरानों की आंख देख रही है चारों तरफ से कि इस जमीन को कैसे किसान से लिया जाए। तो ये तरीके अपनाए जाएंगे। एक तरफ बड़े बड़े मंचों पे कहा जाएगा कि हम किसान को इतनी एमएसपी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा दाना नहीं खरीदा जाएगा। इसकी वजह है किसान को कमजोर करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये कहने लग जाए कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बाप दादा थे, उन्होंने तो ऐसे ही जमीन रखी, क्या फायदा मिट्टी में माथा मारने का। ये कहने लग जाए आज की पीढ़ी को, जो वर्तमान पीढ़ी बैठी है, आगे वाली दूसरी तीसरी पीढ़ियों को ये कहे कि जमीन रखने का क्या फायदा था, कंपनियों को दे देनी थी। लेकिन साथियों, जिस जमीन को बचा के हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, आज हमारे पास ट्रैक्टर है, कारें हैं, घर है, सब कुछ है। लेकिन अब फिर कई सालों से देख रहे हैं कि किसान को कमजोर किया जा रहा है।
उसकी जमीन पे कब्जा करने के लिए उसको कमजोर किया जा रहा है। साथियों, हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और पता नहीं जाने अनजाने कितने नाम इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई, क्या उस टाइम आजादी मिली थी? उन्होंने आजादी की हवा ली थी? नहीं, उन्होंने एक नींव मजबूत करके दी और आज उस नींव पे हम ये सभा कर रहे हैं। ये उनकी देन है। आज उस नींव पे हम सभा कर रहे हैं। तो आज की जो पीढ़ी सामने बैठी है, 3 पीढ़ियां हमारे सामने बैठी है, हम सभी का यह फर्ज बनता है कि इस नींव को मजबूत करके आने वाली पीढ़ियों को देकर हम जाएं।